चलो हम लोग को क्या पढ़ना है? नाजी मतलब नाजीवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नाजीवाद का सिद्धांत हिटलर दिया था। तो हिटलर के बारे में देख लेते हैं। हिटलर का जन्म कब हुआ था? मतलब याद रखना, रिलेशन रखना है कि नवंबर चल रहा है, इसी माह में एक व्यक्ति का जन्मदिन था। किसका? उनका भी जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। ठीक, तो बस डेट इधर उधर है। उनका 14 नवंबर था, इसका कितना? 20 अप्रैल। और यह भी एक मतलब गरीब फैमिली में जन्म लिया। कैसे फैमिली में जन्म लिया था? और बचपन में पेंटर बनना चाहता था, चित्रकला में जाना चाहता था, लेकिन अब गरीब लोग के सभी सपने तो पूरे नहीं हो सकते ना। गरीबी देखो, धन बहुत मायने रखता है। लोग कहता है ना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं। चलो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? और नाजीवाद के सिद्धांत दिया। सबसे पहले चीज क्या था? वह एक मतलब चित्रकार बनना चाहता था, तो नहीं बन सका। उसके बाद में सैनिक में गया, स्थिति को लेकर के, परिवार की स्थिति को लेकर के सैनिक में भर्ती हुआ। सैनिक में भर्ती हुआ तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध यहाँ 1914 से जो प्रथम विश्व युद्ध था, तो इसमें सैनिक के रूप में काम किया, सैनिक के रूप में काम किया और सबसे बेहतर काम किया, इसलिए इसको पुरस्कार भी मिला। सैनिक के रूप में इसको पुरस्कार मिला। उसके बाद में आप लोग को बताया था कि जर्मन जो है, या जर्मन में सैनिक के काम कर रहा था, और जर्मन में इन लोग जीत रहा था। कब तक? 1917 में इन लोग रूस को हरा दिया था, इन लोग अब जीत रहा था। लेकिन आंतरिक गड़बड़ी होने के कारण खुद जर्मन के लोग अब सेना छोड़कर भागने लगे, इसलिए जर्मनी अंततः 1 साल के अंदर में क्या होने लगा? पराजित होने लगा। और दूसरा कंडीशन ये था कि अमीर को आके घुस गया था इसके विपक्ष में, तो कई को कारण था, इसलिए ये क्या होने लगा? पराजित होने लगा। अब पराजित होने लगा तो पराजित हो गया, तो हिटलर देख रहा था, सब सैनिक के रूप में काम कर रहा था, बढ़िया भी काम किया। अब धीरे धीरे द्वेष फैलने लगा। अब हिटलर क्या किया कि जब आंदोलन, ये लोग आपसी आंदोलन करने लगे। पहले तो वर्साई की संधि हुआ 1919 में, 1919 में वर्साई की संधि हुआ। वर्साई की संधि में जर्मन को बरियाई से सिग्नेचर कराया गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि एक सार, जर्मन में का एक जगह है सार, वहां कोयला के खदान सबसे ज्यादा था। जैसे हम लोग के झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला के खदान है, उसी प्रकार से वहां सार एक जगह है जर्मन में, वहां कोयला के खदान सबसे अधिक। 15 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। आप सोचो कि जो संपत्ति है वो दूसरे के हवाले कर दिया। अब जितना मन करे उतना उसका खनन कर सके, जितना मन करे उतना दोहन कर सके, उसको बेच सके, अपन क्षति को पूर्ति कर सके। ये नहीं दिख रहा है कि ये लड़ा है तो इसका भी क्षति हुआ है, लेकिन जिम्मेवारी से लगाया गया और इसे असुला गया पैसा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जर्मन में खलबली होने लगा। कई को कारण था। लोकतंत्र की स्थापना हुआ वहां। लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1918 में, जब वहां के जो राजा था फर्डिनेंड, वो क्या हो गया? भाग गया। वहां के जो राजा था वो क्या हो गया? भाग गया। उसके बाद में वहां सरकार के गठन किया गया, और सरकार के गठन किया गया, सरकार वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर दी, जिससे वहां लोकतंत्र तो बहाल हो गया, लेकिन अब उतना पौंड धन दिया गया। उसके बाद में ये जो खदान वाला क्षेत्र है दे दिया गया। उसके बाद में एक औद्योगिक नगर है, उसको भी दूसरे देश को दे दिया गया। अब तो यहाँ जब औद्योगिक दे दिया गया तो लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक समस्या उत्पन्न होगा। इसी प्रकार के कई कारण हुए इसका, जिसके कारण हिटलर फायदा उठाया उसको। कैसे कि पहले विश्व युद्ध में हीरो बन गया था वो ना, सैनिक के रूप में। उसके बाद में इसी के फायदा उठाते उठाते नाजीवाद एक पार्टी बनाया, ठीक, एक विचारधारा की पार्टी बनाया। उसमें स्वास्तिक नाम का एक चित्र को लागू किया। एक चित्र को क्या किया? लागू किया। ये झंडा कैसा था? लाल। कैसा था? लाल। इस तरह लाल सलाम पे होता है झंडा, उन लोगों का कैसा था? लाल। स्वास्तिक चिन्ह बनाया और उसके लेकर के ये अब एक आंदोलन करने लगा। अब हीरो था ही सैनिक आंदोलन के, आंदोलन करने लगा। उसके बाद में एक रूस में विभिन्न प्रकार के बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुआ। उसके बाद में स्वतंत्रता तो मिल गई, लोग के प्रजातंत्र तो हो गया, लोकतंत्र तो हो गया ना। उसके बाद में अब आर्थिक तंगी हुआ। उसके बाद जो क्षेत्र था दे दिया गया था ऑलरेडी। उसके बाद में 1929 में एक और बहुत बड़ी घटना हुई जो विश्व के लिए बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न किया था। 1929 में आर्थिक मंदी आया था, 1932 तक चला। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आया था, पूरे विश्व में
आया था, मंदी स्थिति खराब हो गया था सभी देश के, जैसे नहीं होता एकदम सुखाड़ आ जाए, बाढ़ आ जाए, होता है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए जिससे बहुत क्षति होता है। तो 1929 से 1932 तक ये क्या चला, विश्वव्यापी आर्थिक संकट। अब उससे और लोगों को समस्या उत्पन्न हुआ, पहले से तो समस्या था ही और समस्या उत्पन्न हो गया, अब समस्या और उत्पन्न हुआ, हिटलर एक और फायदा उठाया, कहा कि इसीलिए कहते हैं कि हम लोग के साथ चलो, सरकार में कुछ नहीं है, सरकार तो बढ़िया से सिग्नेचर किया हुआ, मतलब सरकार जो है बंधुआ है, उसे कुछ काम होने वाला नहीं है। तो लोगों ने इसका सपोर्ट किया, कई बार चुनाव लड़ा वहां से, नाजी पार्टी के चुनाव की देख रहा है ना स्वास्थ्य, तो चुनाव लड़ा, तो एक बार तो 108 के करीब में 7 के करीब में सीट मिला उसको, उसके बाद में सीधे 32 हो गया, घट गया, उसके बाद फिर इसका हिम्मत टूट गया, फिर कुछ समस्या उत्पन्न हुआ, फिर एक बार बुलंद नारा दिया, उसके बाद में लोगों ने इसको बहुत भारी मत से 200 कुछ सीट मिला था, 230 सीट मिल गया, तो वो इसको सरकार बनाने का अधिकार नहीं मिला था, तभी भी सरकार बनाने का अधिकार नहीं मिला था, राष्ट्रपति इनको नेता नहीं दिया कि आप सरकार बनाइए। तो उस समय आप फिर कुछ समय बाद में फिर राष्ट्रपति उनको नेता दिए कि आइए और अपना सरकार बनाइए, कहा कि अब उतरेना होगा, सरकार बना लिया, कहा कि अब इतना होगा, सरकार हम नहीं चलाएंगे, फिर हम चुनाव करवाएंगे। अब लोग इसका पूरा सपोर्ट करने लगा, भरपूर सपोर्ट, अब पूरा बहुमत से सरकार बना देते, मोदी जी के बना, हल्ला करा के बिल पास करवा लेते हैं। कोनो बिल है ध्वनि मत जिसको बोलते हैं ना, ध्वनि मत का मतलब का हल्ला करो, अब कहना कि हल्ला ज्यादा हो रहा है, हल्ला से ध्वनि मत से बिल पास हो रहा है, देश की स्थिति ऐसा, तो ध्वनि मत नहीं होना चाहिए, सबके विचार होना चाहिए, जैसे काउंटिंग होता है 2/3 वोट के, तो ऐसे होना चाहिए, ध्वनि मत तो होना ही नहीं चाहिए, तो हल्ला करवा के पास करवाना गलत चीज है। कारण गलत जो आप नियम बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ही के फैमिली के लोग आपको डांटे, समझ में, हो सकता है कि कुछ गलत नियम हो तो बीजेपी के लोग ही उनका विरोध करना शुरू कर दें, ऐसा हो सकता है, लेकिन हाल में पता चलेगा कौन कौन पार्टी का विरोध कर रहा है, हालो करेगा तो क्या करेगा लोग, विरोधी पार्टी है। ये काफिया कि ऐसा कंडीशन रखा कि नहीं फिर से चुनाव करवाएंगे, अब तो लोग का विश्वास हो गया इसको, अब पूरा भारी मत से इसको विजयी बना दिया। अभी बहुत संशोधन किया वहां के संविधान में, 1919 में अगस्त 1919 में एक नया संविधान लागू करवा दिया था, वहाँ संविधान लागू हुआ था, राष्ट्रपति बनाया गया, वहाँ राष्ट्रपति को आपातकाल के शक्ति दिया गया कि आपातकाल लगा सकता है देश में। अब वे आपातकाल हम लोग वहां से सीख के आए हैं कि वहां से हम लोग लिए हैं आपातकाल। भारत में जो शब्द है कहां से लिया गया है, जर्मन के संविधान से, कहां से, जर्मन के संविधान से लिया गया। तो हमारे देश का जो कई ऐसे चीज है ना कि दूसरे देशों से लिया गया। तो एक अगले चुनाव में फिर भारी मतों से जीत गया, भारी मतों से जब जीत गया तो पावर पूरा हो गया, कुछ करवा सकता है, जैसे मोदी जी करवा रहे हैं। लेकिन कारण ये है आज हम लोग के देश में वही होता है, जैसे हिटलर, हमको लगता है कि मोदी जी हिटलर को चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिया, जो हिटलर का चैप्टर है ना बढ़िया से पढ़ लिया। अगर जो किसान आंदोलन नहीं करता, ऐसे ही कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, उल्टिया बोल एकदम जीरो हो गई कि नहीं। अब देश में कोई विपक्ष पार्टी नहीं था, लेकिन शुक्र तो कहो ये किसान आंदोलन वाला लोग को कि ये लोग आके कुछ विपक्ष के काम किया। विपक्षी के काम कौन किया? किसान आंदोलन। नहीं तो विपक्षी के चिल्लाने से उन्हें हटने वाला था नहीं, हटने वाला था। लेकिन बढ़िया हुआ, नहीं तो हम लोग के देश में कोई हाल होता। अगर जो कानून लागू हो गया होता तो समझो कि जो भी चाहते वो भी करते, जो भी चाहते वही करते। इसमें भी आपको बताएंगे, जब टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कैसे क्या होता। हिटलर, इस जो साम्यवादी लोग थे रूस के, ये लोग सोच लिए थे कि हम लोग जो पूंजीपति लोग आए हैं जर्मन में उन लोग पर हमला करेंगे, ऐसा स्थिति बन रहा था। उसी समय हिटलर को भड़का दिया कि देखो धनी लोग तुम लोग पर साम्यवादी लोग आक्रमण करे वाला है, बेटर है तुम लोग हमारे पार्टी में मिल लो। ये तेरे मोदी जी है, अंबानी के कोना के अपन बना लिया है ना सर पार्टनर लोग, तो उसी तरह से पार्टनर बना लिया, तो वहां से धनी लोगों से सपोर्ट मिला। तो चीज है कि किसी को पूरा का पूरा पावर नहीं देना चाहिए। अब हिटलर को पावर मिल गया था पूरा, बोले था ना हिटलर को पावर मिल गया था पूरा पावर मिला, संविधान संशोधन किया। उसके बाद में जैसे वहां के राष्ट्रपति मारा तो और संशोधन करके क्या किया, राष्ट्रपति पद में वहां के राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद, अब चांसलर, तीनों का एक पद बना दिया, खाली चांसलर। वो कहा कि मैं अब राष्ट्रपति नहीं होगा, ये लोग कुछ नहीं होगा, ये लोग चांसलर काम करेगा। चांसलर कौन था? इसको बोलते हैं मौका देकर के चौका मार, हिटलर। लेकिन कारण है ना कि ज्यादा तेज लोग जो दूसरे को फंसाते हैं, दूसरे को समस्या उत्पन्न करते हैं, वे लोग एक दिन खुद फंसते हैं। इतना बुरा फंसते हैं ना कि उन लोग कोई फंसाता नहीं है तो खुद फंसते हैं और अपने आप आत्महत्या करना पड़ता है। ज्यादा जो तेज लोग होता है, अब दूसरे को फंसा रहा है, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, वो लोग अपने आप फंसता है और आत्महत्या करता है। इसी प्रकार से एक दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान किया, हिटलर को सब कोई जंगे करता है। अंततः क्या हुआ कि 1945 में बेचारा अपने बंकर में जाके आत्महत्या कर लिया। जब देखा कि हार गया, जर्मन हार गया, हिटलर हार गया,
तो अपने बंकर में जाके लड़ा नहीं, आत्महत्या कर लिया। तेज लोगों के साथ ऐसा होता है कि दूसरे को, वह हमेशा दूसरे को परेशान करने में लगा है कि एक दिन खुद से तंग आके उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। वही चीज है, दूसरे को परेशान नहीं करना। अभी बवाल चल रहा ना राम सीता वाला कहानी के लेके, विकास दिव्य कीर्ति बोल दिया है कि वो राम जी एक जगह मतलब लिखा हुआ है पुस्तक में कि राम जी जो है वो सीता से कह रहे हैं कि सीता तुमको बचाने के लिए नहीं गए थे, ये तो हम अपने कुल के मर्यादा रखने गए थे कि हमसे कोई पंगा लेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, हम रावण को मारने के लिए गए थे, हम तुमको लाने के लिए नहीं। और जो स्त्री दूसरे मर्दों के साथ चली जाती है उसको ऐसा समझा जाता है कि घर में रखा हुआ खीर पीला चाट देता है तो खाने योग्य नहीं रहता। तो इतना गलत सलफ चीज लिखा, अब उसी को खाली वो क्लास में बता दिया, अब हो गया बहुत, केस भी हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों पर केस भी कर दिया। लेकिन भयावह चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डूबे हुए चीज को भाई जो गलत है ना उसको याद नहीं करना चाहिए, ठीक है आप जानते हैं तो उसको भूलिए जानिए, लेकिन अब उसको इतना ज्यादा मतलब नहीं करना चाहिए थे, कारण कि उसको सम्मान की दृष्टि से लोग देखता, सीता को सम्मान की दृष्टि से देखता। अब उसमें इतना अभद्र लिखा गया कि वो खीर जो चाटा, खीर घर में रखा हुआ खीर उतना बढ़िया चीज होता है, सबसे मतलब बढ़िया पकवान खीर को बोला जाता है। अब उसको पीला चाट दिया तो कोई खाएगा नहीं खाएगा, उसको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उससे तुलना किया गया है सीता। तो समस्या इसीलिए तो सीता को वनवास भेजा गया ना, हम लोग के यहाँ भेजा गया वाल्मीकि नगर, इधर वाल्मीकि जी थे, यही सीता को निकाल के दिया गया था। चलो चलो अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो मोटा मोटी उसके बारे में की बात है, आ जाते हैं हम टॉपिक के हिसाब से चलते हैं। आ जाओ, यहाँ देखो नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा है, उग्रवाद है। नाजीवाद क्या, एक उग्रवादी विचारधारा है जिसको हिटलर ने प्रतिपादित किया था। या किसका सिद्धांत था, हिटलर का। वह क्यों, मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया, कारण क्या था दूसरा विश्व युद्ध शुरू करने, दूसरा विश्व युद्ध शुरू करने का यही कारण था कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था खुद उसी के देश के सैनिक शिविर छोड़ के भागने लगे, पहला चीज। दूसरा चीज कि रूस को जब हरा दिया था फिर वर्साई के संधि के तहत उसको रूस को छोड़ना पड़ा और अपने राज्य के सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाले खदान को 15 वर्षों को देना, और जितना खर्च हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में उसको भी देना पड़ा। अब इस प्रकार से रूस के जो सम्मान है ना बहुत उसका ठेस पहुंचा, बहुत उसको अपमान लगा, इसीलिए सोचा ये अपमान के बदला लेंगे, अपमान के बदला लेंगे। इसी अपमान के बदला लेने के लिए रूस का किया, इटली से समझौता किया। कहा है, इटली भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, लेकिन ओकरा कोनो फायदा नहीं। भाई कोनो आदमी काम करेगा फायदा के लिए काम करेगा, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके बाद जापानवा, देखो जापानवा है एकदम भारत के ठीक, भारत के और होने एकदम पता मैपुआ में दिया है। तो जापान भी चाह रहा था, जापान चाह रहा था कि हम अपने साम्राज्य को बढ़ाए, कैसे इतने छोटे बेचारा तो चाह रहा था फैलाए। तब कहा चल जर्मनी बड़ी शक्तिशाली है, कैसे कि 6 बड़ा मिलके 4 कुछ करोड़ सैनिक दिया था, अकेले 2 कुछ करोड़ सैनिक लगा दिया था प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, बाकी जर्मनी का मतलब अकेले ही इतना पावरफुल है दूसरे से हरा दिया। तो ओकरा से जापान का किया, जाके संधि कर लिया, कहा कि एकरा संगे लड़ेंगे तो कुछ फायदा हो सकता है, कैसे कि कुछ देश जीतेंगे, तो ये सोचा कि जीतेंगे तो कुछ हमारा देश और हो जाएगा। जैसे मुसलमान भाई लोग, पाकिस्तान वाला भारत वाला ऐसे भी लोग बढ़िया है, कैसे कि देखो मुसलमान खराब नहीं है। वे लोग हैं हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे सैनिकों में भी तुम जब गणना करेगा ना तो बहुत से मुसलमान हैं, वही मुसलमान भारत के खिलाफ करते हैं जो अशिक्षित है, जिनको पता कुछ नहीं है। तो जो मुसलमान विरोध करता है वो लोग मतलब ज्यादातर हमारे देखने से अशिक्षित है। कारण कि हम एक व्यक्ति से मिले थे तो हम कह रहे थे कि आप लोग इतने बच्चे पैदा क्यों करते, तो एक को जवाब दिए वो हम लोग के हाथ में थोड़े, अल्लाह के देन है, वो अल्लाह के देन है। हम कहे चलिए ठीक है, आप वो मतलब अशिक्षित थे, ठीक हम पहचान के हैं तो अशिक्षित थे, तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह के देन है। हम कहे कि ठीक है अल्लाह के देन है, आप अपने बीवी को ऑपरेशन करवा दीजिए, अल्लाह के देन है तो हो जाएगा ना, जब भगवान का मर्जी है तो हो जाएगा। इस 1.25 महीने एक तत्वरमा के आप लोग 1.25 महीना होते हैं। आप अपने बिरादरी के बड़े डॉक्टरों के घर जाइए कभी मिलने के लिए, मिलने जाइए उन लोग से, तो दोनों टाइम दूध होता है, एक तत्वमंत्र नहीं होता है वो। कारण वो लोग समझता है कि अब दूसरे देश सऊदी अरबिया भाई वहाँ लकड़ी की कमी है, चीजों की कमी है, तो वहाँ लोग करता है कि बुर्का है तो बुर्का पहनना जायज है, कब धूल का ज्यादा उड़ रहा हो तो बुर्का पहनना भी जायज है, नाजायज नहीं कह सकते, ऐसा भी ठीक है यार, बुर्का पहनना गलत चीज नहीं है। लेकिन ये कहाँ का चलन है, जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ धूल का उड़ता है, इसलिए वो बुर्का पहन के रहता है, ताकि हम ऑफिस जा रहे हैं बुर्का ना पहनेंगे तो धूल कड़ा आएगा, इसी कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो मैल हो जाएगा, तो दिन भर हमको जाकर ऑफिस में काम करना है तो मैल कपड़ा हो जाएगा, पहले ही तो काम कर पाएंगे,
नहीं करता है। भूखा रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको उतार देंगे। जो हमारा कपड़ा नया के नया है तो नया के नया ही रहेगा, तो हम दिन भर काम कर सकते हैं आराम से। तो चीज जायज है, लेकिन हमको देखा था कि किसी चीज को नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से मुसलमानों में ही है, हिंदुओं में भी अशिक्षित लोग हैं ना, तो हिंदू में अशिक्षित लोग हैं ना, तो हिंदुस्तान के मुसलमान का मतलब पाकिस्तान समझता है। उन लोग को लगता है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम के जैसे नाम धरेगा ना, तो ऐसे उन लोग के मन में आएगा पाकिस्तान। ये यार मुसलमान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हमारा देश है समझ में। तो ऐसे भी मुसलमान किसी प्रकार से दुश्मन नहीं है, पागल है, फुला देगा तो। पाकिस्तान में हिंदू लोग ये कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा पाकिस्तान में हिंदू लोग, लेकिन पाकिस्तान में चलो आजा मिनट पढ़ लो। गणतंत्र की स्थापना जब 10 नवंबर 1911 को कैसर विलियम द्वितीय जब जर्मनी छोड़ के भाग गया, तो उसके बाद में 11 तारीख को नई सरकार बनी और उसी दिन जर्मन में गणराज्य की स्थापना हुई। अब गणराज्य की स्थापना हो गया, लेकिन वो शांति समझौता पर हस्ताक्षर सरकार की 11 तारीख को, 11 तारीख 11वां महीना 11 बजे 1918 वहां की सरकार जो थी सिग्नेचर की शांति समझौता पर, और उसके बाद में वर्साई के संधि पर हस्ताक्षर भी की, जिसके चलते अपने राजवाड़े को कुछ अपने राज्य के कुछ प्रमुख चीजों को देना पड़ा। इसका भी अब उसके चलते यहाँ बहुत समस्या, जर्मन में बहुत समस्या उत्पन्न हुआ। अब जैसे मान लो औद्योगिक नगर चल गया तो बेरोजगारी उत्पन्न हो गया, कोयले के खदान चल गया तो आर्थिक संपत्ति चला गया, तो इससे समस्या होगा, देश को बहुत बड़ा समस्या होगा। तो अब लोगों में खलबली मचा, इसी का फायदा उठा के जो हिटलर था और बुलंद नारा दिया, नाजीवाद के, तो पार्टी बना लिया और सैनिक छोड़ दिया, पार्टी बना लिया, सैनिक छोड़ दिया, पार्टी बना लिया। तो वहां एक गणराज्य बना, उस समय भी इसको फायदा मिला। दूसरा कंडीशन वर्साई की अपमानजनक संधि। देखो यहाँ हिटलर को उत्कर्ष पर पहुंचाने वाला दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, वर्साई की अपमानजनक संधि। पहला देखो हिटलर को शीर्ष तक पहुंचाने में पहला गणतंत्र की स्थापना, जर्मन में गणतंत्र की स्थापना तो 11 तारीख को हो गया था नवंबर में 1918। लेकिन उस समय कंडीशनल, बहुत चीजों को कंडीशनल रखा गया और मजबूरन इन लोग को 10 करोड़ डॉलर देना पड़ा, अपने राज्य को कुछ हिस्सा देना पड़ा, हार के कारण समस्या थी। इसका भी फायदा उठाया हिटलर, इसलिए उत्कर्ष पर पहुंचा, नाम कमाया और आगे लोगों को जोड़ा। दूसरा वर्साई की अपमानजनक संधि, 28 जून 1919 को जब वर्साई में एक संधि पर हस्ताक्षर किया जर्मन, तो उसी समय इस सार जो बताए थे ना कोयला के खदान के लिए आर्थिक तंगी हुआ, इसीलिए वहां समस्या उत्पन्न हुआ। तो इसका भी फायदा उठाया, आर्थिक समस्या उत्पन्न हुआ था, कहा कि सरकार सबसे खराब है, घटिया है, ऐसा है वैसा है, लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया। बहुत मतलब इसमें बहुत, जैसे चुंबक में आकर्षण होता है ना, वैसे उसमें आकर्षण था। जैसे मोदी जी में आकर्षण था ना, मोदी जी में 2014 के चुनाव में आकर्षण था, 19 के चुनाव में आकर्षण था। मोदी जी एक बार जो कह दिए तो लोग मतलब हो गया तैयार। तो उसी प्रकार से इनसे ज्यादा बढ़िया चुंबक था हिटलर। अभी तो इतना बड़ा चुंबक नहीं थे, नहीं तो ये भी कर सकते थे। तो इतना ज्यादा चुंबक के जैसा लिखा हुआ है आप लोग की किताब में कि वो चुंबक के जैसा उसमें आकर्षण था, लोगों को एक बार कह देता था सब लोग मान लेते थे, इतना उनका प्रभाव था। चलो इसमें साथ को क्या कर दिया गया, दे दिया गया। आर्थिक दृष्टि से बहुत समस्या उत्पन्न हुआ, जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसका फायदा हिटलर उठाया और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। आर्थिक संकट बताए थे कब, बताए थे ना, आर्थिक संकट 1929 से 1938 तक लेगा। इसका भी हिटलर ने फायदा उठाया। आर्थिक संकट आएगा तो लोग परेशान होंगे, तो कहेगा हमारे हमको सपोर्ट करो, हम तुम लोग को इस संकट से उबार देंगे, है समझ में, हमको जिताओ, 15-15 लाख तुम्हारे खाता में जनधन में डलवा देंगे। जितना विदेश स्विस बैंकों में नेता लोग पैसा ले गया है सब को ले आ लेंगे, जितना घोटाला किया है सोनिया गांधी राहुल गांधी जेल में ठुसवा देंगे, आज ठुसवा रहे हैं। इसी प्रकार के लोगों को हिटलर ने प्रलोभन दिया था, उसी हिटलर को मोदी जी पढ़ लिया, ये भी लोगों को भरमा दिया कि सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया आएगा जनधन खाता में। उसके बाद में तेल पेट्रोल के दाम एकदम सस्ता हो जाएगा। उसके बाद में और तक कमाल कर दिए ना कि जितना लोग करप्ट नेता है सबको जेल में ढुकाया जाएगा। ये नहीं कहते अपने पार्टी में बुला लिया जाएगा, जेल में ढुकाया जाएगा। और उसके बाद और कमाल कर दिए कि जितना लोग विदेशी भगोड़ा है, विजय वाले इस प्रकार के जितना चीज है, नीरव मोदी जितना लोग है भारत से कई करोड़ रुपया लेके भागे आए विदेश, सब करके पकड़ा के मंगवाएंगे, पैसा जब्त करेंगे। आज होते रहा कुछ नहीं किया। स्विस बैंक में जितना नेता पैसा ले जाके डाला है सबको मंगवाएंगे, आज लेकर रहे हैं। तो हिटलर उसी प्रकार के था, उसमें चुम्बक के जैसे आकर्षण था, लोगों को भरमा लेता था। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग परेशानी में है, एकदम महापरेशानी में, तुम लोग को कहे कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुम लोग की परेशानी दूर कर देंगे, यहाँ चलो इतना रुपया के तुमको महीना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम लोग प्रलोभन में पड़ जाएगा। पहले से तुम लोग जानता है कि आदमी बढ़िया है, आप तनिष्क की कह दिया तो फिर प्रलोभन में। कैसे कि हिटलर का जो था पहले का विश्व युद्ध में पूरा
तहलका मचाया था, जाना के चलते इसको पुरस्कार भी मिला था, लोग एक पर विश्वास करता था। ये अब चुम के जैसे लोग को खींचने लगा, लोगों का आकर्षण एक और बढ़ने लगा। ये जो कहता था लोग बात मान लेते थे, रियल मानते थे। तो लिखा है कि झूठ इतना बार बोलो कि सत्य बन जाए। किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, लिखा हुआ है। हाँ सर, जब बतिया मोदी जी बोलते हैं ना तो तेरे को नेता आएगा, एक दिन में तेरे में इंटरव्यू देगा आएगा सब, वो दिन पक्का है। तो सब को दूसरा कुछ के बारे में नहीं, मोदी जी के बारे में ही बोलेगा कि मोदी जी जो बोले हैं सत्य है, पता नहीं है कौन सी बोले हैं, आ समझ में मोदी जी जो बोले हैं सत्य, सब उन्हीं के दिन से हो रहा है। तुम काय का मंत्री बनाया, जब सब काम मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया तो तुम काय का मंत्री बना? मीडिया वाला कभी कमाल करता है, वो कह रहा कि देखिए गुजरात में जो पुल गिरा है उसका बनवाने वाला जिम्मेवार नहीं है, लोग भी जिम्मेवार है, काय गया था वहां पता एथी बनावे के पुल बनवावे के जिम्मेवारी स्वर्ग बनाने वाला कंपनी को दिया। जो कंस्ट्रक्शन का काम लेता है उसको ना देना चाहिए, जो भवन निर्माण के काम करवाता है ओकरा ना देना चाहिए, वो ना बनवाएगा, वो ना जानता है कितना बनता है, कौन इंजीनियर को लगाना है, क्या करना है। अब पुल बनवावे की जिम्मेवारी स्वर्ग बनवाने वाला कंपनी को दे दीजिए तो क्या करेगा वो? सारा बनवाएगा का मतलब एक धो के चिकन करेगा, तो आज लोग गिर गया, लोग मरा, बहुत समस्या। तो आर्थिक संकट तुम लोग बताए थे, आर्थिक संकट क्षतिपूर्ति की कठोर शर्त, बहुत कठोर शर्त है यार। जो वर्षाय के संधि था ना, में क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया, रूस को तुम ढेर तबाह किया है, ढेर परेशानी में डाला है, और ढेर नुकसान हुआ है। यहाँ 6 और 10 करोड़ पाउंड कहा गया कि इतना विश्व युद्ध में खर्चा हुआ है, तुम दे दो कि जो हम लोग मित्र राष्ट्र है आपस में बांट ले, हम लोग की क्षतिपूर्ति का हो जाए, पूरा हो जाए। अब इतना 6 और 10 करोड़ पाउंड जब एक देश में से पैसा दूसरे को दियाएगा तो आर्थिक संकट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो लोग के पास पैसा नहीं रहेगा, लोग तिल मिलाएगा, तो वही मेरा हिटलरवा कहेगा सुनो यही से कहते हैं बहुत खराब सरकार, लोग हमें सपोर्ट करो ना, इसीलिए हिटलरवा इसका भी फायदा उठाया, और लोग बढ़ चढ़ के इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो केजरीवाल के हो रहा है। साम्यवाद का बढ़ता संकट। अब देखो, अब दूसरे देशों में साम्यवादी लोग अपन गुट बना रहा है, तो अब तब हिटलर क्या कह दिया कि देखो साम्यवादी लोग गुट बना रहा है, साम्यवादी देश रूस जो है ये गुट बना रहा है। अब साम्यवादी गुट बना रहा है, तुम लोग को टारगेट करेगा, जितना लोग उद्योग वाला है तुम लोग को टारगेट करेगा, छोटा लोग का कुछ है नहीं कि वो लोग से आके लड़ेगा तुम लोग से, तुम लोग के सब छीन लेगा। तो बड़े धनी लोगों को लगाई तो बात ठीक कर रहा है, धनी लोग भी एक सपोर्ट में हो गए हिटलर के। अब धनी लोग सपोर्ट में हो गए या गरीब लोग के तो सटाइए दिया चुमुक के जैसे, अब धनिकों लोग को सटा लिया। अब तुम बताओ देश के क्या होगा, वो तो गर्त में जाएगा ना। गरीब लोग तक तंगी के चलते आगे सपोर्ट में आया, ओकरा बाद में रूस साम्यवादी शासन, अब वो क्या कर दिया, वो गुट बना रहा था, अब धनी लोग को डरवा दिया कि देखो धनी लोग है, वो जो साम्यवादी लोग है गुट बना रहा है, तुम लोग पर आक्रमण करेगा, अब तुम लोग अपन पोस्टा बचाओ। तब धनिक लोग भी आके हिटलरवा के साथ मिल गया, अब गरीब भी मिल गया, धनिक भी मिल गया, अब संपूर्ण राष्ट्र ओकरा संग मिल गया। जब संपूर्ण राष्ट्र ओकरा संग मिल गया तू अकेला मालिक हो गया, अकेला मालिक हो गया ना, संपूर्ण राष्ट्र जब ओकरा साथ में मिल गया। अब वही मेरा क्या किया था, जब राष्ट्रपति मरे थे, वही मेरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब पदवा के क्या किया था, एक राष्ट्र एक नेता खा कर दिया, एक राष्ट्र एक नेता। वो तो कृषि आंदोलन नहीं होता तो मोदी जी कहते कि एक राष्ट्र एक पार्टी बीजेपी, आज ये एक ही नहीं होता, केजरीवाल की पार्टी नहीं चमकता। अगर एक साल का मौका नहीं मिला होता ना तो मोदी जी बहुत कुछ परिवर्तन कर लेते। अब हो जाता एक पार्टी एक नेता एक देश, जैसे जर्मन में हुआ। लेकिन आंदोलन वाला लोग आके रोका, इतिहास सिखाता है हमको, इसलिए नहीं बता रहे कि इतिहास में लिखा है, इसलिए बता रहे ना कि हम लोग इतिहास को ना दोहराएं। तो भारत के लोग बहुत मतलब बढ़िया आदमी है, सब इतिहास को पढ़ा है, पंजाबी सब ज्यादा बढ़िया से पढ़ा है इसको। वो लोग ने आंदोलन किया था, बिहारी होता था कहता वो भेज देता, कहता कि 2 लाख रुपया बढ़ दो, जब आगे जाके दे दो, कब घर जाके खाए पिए के, क्या ठंडी में मर रहा है, ठंडी के दिन में आंदोलन हो रहा था, मालूम है सबको, ठंडी के दिन में आंदोलन हो रहा था। बिहार के लोग होता तो सरकार का सुनो, और जब ठंडी हुआ है ना आया, जब आ गया ना 2 लाख दे दो, 2 लाख में नहीं मान रहा सब, चलो 1 लाख और नहीं मान रहा, 5 लाख दे दो बेटा, तो आंदोलन खत्म करेंगे तो हो जाएगा। बिहार के लोग होता तो भाग्य होता, लेकिन पंजाब के लोग है ना वो पगड़ी वाला सरदार, हाँ भाई नाम भी फेमस है सरदार। सरदार लोग झुकता नहीं, सर कटवा लेगा लेकिन झुकेगा। सरदार लोग देखेगा, वो ब्याह करता है ना सब, पहले वो सेलूर नहीं छुआता है सब, वो क्या करता है कि तलवार अपने जब ब्याह होके जाता है ना, देखो तलवार से काट के तब वो खेती करता है। हम लोग बाप रे कट गया, हाँ पटेटी करा। हिम्मत होना चाहिए। और बहुत पहले आप लोग सुन रहे थे ना कि उन लोग के तनख्वाह हम लोग से ज्यादा मिलता है, लेकिन ऐसा हो ना तो बढ़िया भी है, मिलना भी चाहिए। बिहार के लोग ऐसे भी बदनाम है ना। बहुत पहले एथी से
महाराष्ट्र से पीट के खेला गया था बिहारी लोगों को। पढ़ाया था ना तुम लोग को? बहुत पहले महाराष्ट्र से पीट के खेला गया। अभी वर्तमान समय है कि एथी से गुजरात से पीट के खेला जा रहा था। लोग के भागला के मारे धारा नहीं था, रात के ट्रेन पकड़ के आता था सब। बहुत समस्या। लॉकडाउन में देख लिया लोग बिहारी के कौन हाल है। ओ हाँ, 12 बजा लेके आराम से यहाँ रोड पर चल रहा है, चलते चलते कितना लोग की मौत हो गई। तो समस्या है, कोरोना वायरस है, बीमारी है। तो बीमारी किसी भी प्रकार की बीमारी, हमने यहाँ तक देखा किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हिम्मत आदमी ना हारे, नहीं मर सकता। दिखा रहा था एक बार कि कोरोना एथी वाला, कैंसर वाला, कैंसर जिसको हो जाता ना तो जाता है दवा करा रहे, डॉक्टर कहता ठीक होने वाला नहीं, तो मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पर से कूद के मर जाता है। अरे जीवन के क्या करेंगे, होने वाला है। लेकिन उसी में दिखाया गया कि एक लड़के थे, वो हिम्मत नहीं है, मरना है तो मरना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब मरेंगे तो मरेंगे। वो लड़की का कैंसर ठीक हो गया। एक और घटना है जम्मू कश्मीर के, एक आदमी का तबीयत खराब, उसको कैंसर था, डॉक्टर को दिया 1.5 महीने में तुम मर जाएगा। 1.5 महीना में तुम मर जाएगा। अच्छा 1.5 महीना, धनी के घर में था, 1.5 महीना कौन यदि से ठीक नहीं होगा, कहा कि हाँ 1.5 महीना में तुम खत्म। तो कहा चल 1.5 महीना एंजॉय करते हैं। तो कैंसर वाला बतिया भुला गया, वो एंजॉय करने लगा, घूमने फिरने लगा सब। वो कह रहा कि मरना ही है तो कुछ घूम ले फिर ले, दुनिया देख ले। अब वो 5-6 साल तक ले घूमते रह गए। कहाँ है उसके आत्मविश्वास है कि मरना है तो मरना है, ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आदमी तो मरता है किससे से, ये मरता है ना, दिमाग से मरता है यार। दिमाग ठीक रहेगा तो आदमी तो इससे नहीं होगा, ठीक। तो आदमी दिमाग के चलते मरता है। डिप्रेशन होता है यहाँ तो एक हार्ट बीट बढ़ जाता है, दूसरा को नस के फाड़ देता है, बस हार्ट अटैक से मर जाता है। कंडीशन होता है। तो हिटलर वाला यहाँ तक समझ में आया, साम्यवादी। रूस साम्यवादी, रूस कैसा शासन करता, किसी के डर दिखा करके हिटलर वाला जो जर्मन के पूंजीपति लोग थे उन लोगों को आपस अपने में मिला दिया। हिटलर के कार्य ये तो बताइए ना, हिटलर कैसे कैसे बना था। चलो उसके बाद में आ जाओ। हिटलर को देखो, हिटलर आंदोलन भी किया, नेता था ना, आंदोलन करेगा। नेता लोग को आम बात है जेल जाना, नेता लोग का जेल जाना क्या आम बात है, आम बात है। तो हिटलर भी जेल गया था 1923 में, जब सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था तो जेल कर गया था 1923 में। नेता लोग आमतौर पर जाता है, जब आंदोलन करेगा नहीं मानेगा तो सरकार उठवा के क्या करती है, जेल में डलवा देती है। पंको जो से गलती हुआ तो सरकार क्या करेगी, जेल में डलवा देगी। उसके बाद में उस जेलवे में बेचारा क्या किया, मीन कैंप नामक एक अपने जीवनी लिखा, अपन जीवनी के बारे में लिखा। मीन कैंप कौन सी लिखा, मीन कैंप। रेलवे स्टेशनों पर मिल जाता है किताब, ऐसा समझ लें, ये सब किताब रेलवे स्टेशन पर बिकता है सर। मीन कैंप तो अपने जीवनी जेल में को 1923 जब सरकार के खिलाफ बात बतियाया तो इसका जेल हो गया। तो जेलवे में मीन कैंप नाम के एक पुस्तक लिखा, जो हिटलर अपने जीवन पर आधारित एक आत्मकथा लिखा, जिसको हम कह सकते हैं हिटलर का आत्मकथा। हिटलर के आत्मकथा का नाम क्या है, मीन कैंप। तो जेल में लिख दिया, इसलिए कहते हैं ना मरो मत, मरता लोग दिमाग से है। तो जेल में गया, डिप्रेशन में था नहीं था, एंजॉय कर रहा था। जीवन में कहीं रहो एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो, ठीक, इसको पढ़ो, तुम्हारे अंदर सीन चलना चाहिए। हाँ हिटलर जेल गया 23 में, अब जेल में गया, वो क्या कर रहा है, अपने जीवनी लिख रहा है। तो तुम लोग के अंदर कुछ इमेज चलना चाहिए, चित्र चलना चाहिए, तब जाकर के काम करेगा। नहीं तो पढ़ने से क्या होगा, रट करके एग्जाम दे सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। रट के एग्जाम दे सकते हैं, एक एम्प्लॉय बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। मालिक बनने के लिए समझदारी चाहिए, एम्प्लॉय बनने के लिए किताब पढ़ना नेसेसरी है। किताब नहीं पढ़ेंगे अच्छे नंबर नहीं आएगा, अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। मालिक बनने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के लिए जरूरी है, उसको हिसाब से पढ़ो, एग्जाम देने के लिए नहीं। तू फेल मार जाओ प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान के लिए पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ेगा मालिक बनेगा। जैसे तुम्हारे दिमाग में इमेज चलने लगा, हिटलर जेल में गया, जेल में है, लिख रहा मीन कैंप पर जीवनी लिखा। अभी तुमको भैया नहीं हो पाएगा मीन कैंप, जब दिमाग में चला हिटलर अच्छा जेल में, गांधी जी भी जेल में गए थे, वहां से भी लिखे गए चीज है, जेल में से पत्रिका चलवा दी हो। यहाँ तो लोग जेल में जाता है, हाथ से घर जाता है। अरे जेल है यार, जेल अच्छा जरूरी है, पढ़ने आया तो इसको लाइफ में एंजॉय करो। पढ़ाई कौन सी एंजॉय, उसको देखो कि यहाँ क्या रहा है, तुम्हारे दिमाग में उसका फोटो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फोटो तभी चलेगा जब दिमाग में दूसरा कुछ नहीं चलेगा, जब दिमाग में दूसरा कुछ चलेगा तो फोटो नहीं चलेगा। इसीलिए हम नहीं चाहते कि जो किताबें लिखा है पढ़ाएं, ठीक। हम जो भी तुम लोग पढ़ाते हैं ना, सोचते हैं कि जीवन से रिलेट हो, तुमको कहाँ इससे फायदा है। हम ही नहीं देखते हैं कैसे घटना हुआ, हम ही देखते हैं कि इससे तुमको क्या मिला, याद हुआ, ये नहीं मिला कि क्या जीवनी लिखा, ये नहीं हमको मतलब है। हमको ये मतलब है तुमको याद करा था कि जेल में जाके कौन जीवनी लिखा, वो मतलब नहीं है। जेल में गया वो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वह व्यक्ति जहां भी रहा ना तो काम किया,
वो डिप्रेस में नहीं रहा कि सरकार हमको जेल में डाल दिया, का होगा? जीवन में कहीं रहो, मस्त रहो। लाइफ है तो लाइफ में कहीं भी डिप्रेस नहीं रहना चाहिए, जहाँ के रहो वहीं रहो। जब हम घर जाते हैं ना तो घर के बारे में सोचते हैं, स्कूल में आते हैं स्कूल के बारे में, कोचिंग में आते हैं कोचिंग के बारे में, हम जहाँ रहते हैं वहीं के बारे में सोचते हैं। जीवन में वैसा होना चाहिए कि इसी के काम है तो जिस काम के लिए आए हैं, प्ले विल यू प्ले, वर्क विल यू वर्क। जब खेलने के टाइम में छुट्टा खेलो, घटना बताएं तुम लोग को एक बार खुद अपने पर, जब एनसी क्लास को पढ़ाए थे ना, तो ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं कहानी पढ़ा दिए, काम खत्म, चलो हमारा सिलेबस खत्म हो गया, बस काम खत्म, तो हमको याद है, उसको अप्लाई किया था जीवन में। ऐसे ही तुम लोग को नहीं बताते, जो चीज को अप्लाई करते हैं उसी को बताते हैं, जो होने वाला हो। क्रिकेट खेल रहे थे, अपने मन में दूसरा कुछ चल रहा था, आउट हो गए, हमारे मन में दूसरा कुछ चल रहा था, बैटिंग कर रहे थे, आउट हो गए। संडे के दिन था, छुट्टी था स्कूल से, तो गए थे खेल रहे थे। उसके बाद में सोच लिया कि इसके बाद में 1 नंबर पे आना है। उसके बाद में खेले तो पूरा डेडिकेशन के साथ खेले और 1 नंबर पे भी है। इसका मतलब कि हो सकता है यदि हम लोग जिस काम को करें पूरा तन मन लगा के करें तो हो सकता है। इसीलिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, ठाने हैं, उसको भी हम लोग मन लगा के कर रहे हैं तो पक्का है कि हम लोग करेंगे, हो सकता है। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो जेल में जाने का मकसद, जेल में जाना नहीं है, जेल इसलिए बता रहे हैं कि जेल में भी गया आदमी तो कुछ काम किया। हाँ, तो आपके ऊपर कितना बड़ा संकट हो तो आप डरिए मत, जो आपको अच्छा लग रहा है करिए। बिहार में कहा सबसे घोड़ा लोग है बिहार में, ससुराल परिस्थिति डिप्रेशन हो जाएगा, दारू पी के सुतल रहेगा, का डिप्रेशन, टेंशन, उसको टेंशन रहता है, दारू पी के सुत जाएगा, शादी के आएगा काम करके टेंशन हो जाएगा, पैक बना चाहो ठीक है सुत जाएगा, टेंशन होगा नहीं उसको। अब वो टेंशन जब मिला था उतना टेंशन होता, फिर सवेरे शुरू होगा। यदि वो आदमी होकर काम किया होता तो टेंशन सवेरे खत्म हो गया होता, वो डिप्रेशन में होगा नहीं करता। तो हम लोग यहाँ के लोग डिप्रेशन, अब दारू पीते पीते रोज आदत हो जाता, इसलिए डिप्रेशन कुछ होता नहीं है। ठीक, टेंशन है तो काम करिए, वो और डिप्रेशन हो जाएगा। आज की डिप्रेशन, आज जैसे डिप्रेशन हो गया, अब हम डिप्रेशन हो गया, अब रात भर डिप्रेशन था, फिर अब रात में कुछ काम नहीं किए, फिर तुम लोग आगे पढ़ाए 1889 नहीं 2089 में हिटलर का जन्म हुआ था। अब रात भर डिप्रेशन में, कुछ देखे नहीं, कुछ सुने नहीं, कुछ पढ़े नहीं, आगे लिख दिएगा 2089 में हिटलर का जन्म हुआ था। तो फिर आज डिप्रेशन मिला कि नहीं मिला? बढ़िया है ना, जब काल के डिप्रेशन है, जब आज के डिप्रेशन आज खत्म करो ना, दारू पीने से डिप्रेशन थोड़ा खत्म होता है, सोने से थोड़ा डिप्रेशन खत्म होता है। इसलिए डॉक्टर वो उपाय किया है सर, इसलिए नासा के सुई बना दिया है सर, नासा के गोली बना दिया है कि जो ज्यादा डिप्रेशन होता है ओकरा कोनो बीमारी नहीं है, खाली डिप्रेशन के बीमारी है, तो खिया के खाता है सुतल रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। माइंड का रहेगा, माइंड ज्यादा वर्क करेगा ना तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो प्रॉब्लम है, वैसा नहीं करना चाहिए। आपका मन ना करेगा कुछ करेंगे, डिप्रेशन में है तो एकदम पुराना कॉपी निकालो, एकदम पुराना 2 साल 1 साल पुराना, एक बार देखने लगो, देखो तुम खुशी से भर जाएगा। जब ज्यादा समस्या हो जाए एकदम ज्यादा, अब हाई टेंशन ही टेंशन, चार को टेंशन आ जाए मुड़ी पर, सब छोड़ दो, पुराना कॉपी निकाल के भैया उसको एक तरफ से पलटना शुरू करो, माइंड हो जाएगा खुश, दिमाग पूरा मतलब हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद में फिर अपना एक तरफ से काम निकालो, चीज होता है। ठीक, ये सब किताबें नहीं लिखा, हाँ समझ में। तो चलो, हिटलर का प्रसिद्ध आत्मकथा क्या था? जेल कब क्या था? बात कब निकला था? अच्छा 1924। हाँ बाबू, बहुत बड़ी घटना है 1924, गांधी जी याद करो। बहुत बड़ा घटना हुआ, ये 2 प्रकार के हिटलर निकले थे जेल में से। एक नरम हिटलर, एक गरम हिटलर। नरम हिटलर कहते थे तुम मैंने देख रहे हैं, हिटलर वाला के जर्मन में देख रहा था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया तो गांधी जी ओकरा इंतजार कर रहे थे, बेटा तुम दूसरा युद्ध शुरू कर, इंग्लैंडियन को फंसाओ, पहले बोला हमारे देश से पहले बोला ले के कुछ खाली करा हमारे देश को, जब कम बच जाएगा तो थूर पीट के निकाल दिया जाएगा। इसलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 39 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब अमेरिका भी अपने सैनिकों को कुछ बुला लिए, भारत में कुछ सैनिकों की कमी हो गया, दोहन हो गया, अंग्रेजों के जो संपत्ति था ऊपर दोहन हो गया दूसरा विश्व युद्ध में, हिटलर ने करा दिया, तो नॉर्मल हिटलर ने उपाय कर दिया, तो अंग्रेज ले बहुत काम हुआ था। अब वो हम लोग थोड़े 15 अगस्त 1947 को थोड़े याद आते, हम लोग तो 1 दूसरा पहले याद आते, वो मेरा खाली वो मतलब नहीं होता, ये तो होता है ना, लड़का लड़की भाग के पहले भी आ कर लेता है, बाद में घरे बुला के वो मंदिर में कौन सी टीम करवाया कंडीशन वैसे हो जाता है। तो उसी प्रकार के था, अंग्रेज तो पहले ही भागे थे, अब कुछ अंग्रेज बचे थे, प्रेम से कहते हैं सुनो बाबू तुम लोग अपना संविधान बना लो, अपना कर्मकांड तैयार कर लो, और बाद में तुम लोगों को क्या तरह राज करना है, तुम लोग अपनी स्थिति पर अच्छे। लेकिन वही में बड़ी दाम दिया पूरा होता है, वो बहुत कंडीशन खराब होता है। जैसे कब जब गलत लोग के हाथ में रहता है, अंग्रेजों के हाथ में था, जाके दाव मार दिया, कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बांट देते हैं, अब जा रहे हैं तो जाते जाते कुछ काटे और कर देते। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आई जिन्होंने के हाथ में ये लोग कौन सी था, मान था, अभी लोग को उकसा देता था अंग्रेजों,
अंग्रेज भड़का देता था, दोनों बगल मायराम बन जाता था। तो इसीलिए ये लोग कहे कि नहीं बांटो पहले तब काम चलेगा, इधर नहीं काम चलेगा। तो अंग्रेजों के चलते बंटवारा होगा, ही नहीं कि ये लोग दोषी है, कोई दोषी नहीं है। अब हम क्या करें, एक काम में दोसर कुछ भर दे, ओकरा काम में तू करिया रहा था, ओकरा करे तू ना था, तू करिया रहा था, मतलब लड़ाई होगा कि नहीं होगा? तो अंग्रेज उसी तरह से किए। अब दोनों जगह से लड़वा दिया, उपाय करा दिया, हिंदू मुस्लिम बाबू 90,000 से ऊपर लोग खाली हिंदू मुस्लिम के बंटवारा के समय मारा, खाली बंटवारा के चलते लफड़ा में मारा, कामना के चलते, खाली अंग्रेज के चलते। तो ये लोग नहीं बंटवारा करें, इसीलिए ये लोग सोचे कि ये लोग इतिहास नहीं जानता, ये खाली जानता है कि यहाँ मोतीलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंटवारा किया, ये नहीं जानता है कितना लोग मरा था। तो ये लोग सोचते थे कि यार जो स्वतंत्र रहना चाहता है ना, इतना लोग मर रहा है, अगर थोड़ी सी दुखे होगा भले बटा जाएगा, लेकिन लोग तो नहीं मरेगा, लोग रहेगा तब तो देश रहेगा। लोग ऐसा ना देश है, लोग है ना छेक छा के देश बनाया है, हम ही लोग ने छेक के घर बनाया है, घर में हम लोग बनाया है, हम लोग बनाए थे, देश लोगों से बनता। इसीलिए सोचे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज चाहता था तो अंग्रेज लफड़ा अपना करवा दिया पहले। उसके बाद हम लोग के देश पहले ओकरा के आजाद करवा दिया, पहले बांट देते हैं, यहाँ पे छोड़ेगा ना सब, मम्मी के जाने के बाद में क्या करेगा सब, मिला लेगा सब, तो बांट दिया गया, बांट दिया अंग्रेज सब। तो ये सब ये लोग के दोस्त नहीं, हमारे देश के नेताओं के, लोग के दोस्त है सब। अंग्रेजों के मरते मरते नहीं होता कि चोर कितना साधु बन जाए, काउंटर पे पार करके करेगा। अंग्रेज को कितना लतिया के भेजा गया, लास्ट में वो कांड होता है। चलो नाजीवाद के दर्शन एक भेंट के तरह तुम लोग को नाजीवाद के दर्शन का मतलब क्या है, कौन कौन कांड होता है ओकरा के नाजीवाद के दर्शन कहा जाता है। वो कांड है, पहला कांड कौन से है, नाजीवाद जो था ना लोकतंत्र के कट्टर विरोधी था। काहे पहला कारण क्या था कि वह चाहता था कि लोगों के हाथ में पूरा अधिकार न हो, एक देश एक पार्टी एक नेता, पूरा अधिकार किसके पास, एक आदमी के पास। अब एक आदमी के पास जब पूरा अधिकार हो गया, वो राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र है। अगर मतलब राजा के जैसे हो गया वो, तब लोकतंत्र के विरोधी हुआ कि संबंधी हुआ, विरोधी हुआ। तो नाजीवाद था वो लोकतंत्र के विरोधी था। उसके बाद है यहाँ देखो विरोधी, अब यहाँ पर है कि अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया है, विरोधी दलों को सफाया कर दिया, कहते ना एक को पार्टी रहेगा उधर। उसके बाद कहा कि शिक्षा संस्थानों को क्या कर दिया, बंद करवा दिया, शिक्षित लोग रहेगा तो आपस में नहीं लड़ेगा, हमारे पीछे पीछे नहीं जाएगा। तो मोदी जी को भी यदि चाहते हैं कि सब लोग उनके पीछे पीछे रहे, तो मोदी जी क्या करे, शिक्षा को एकदम नहीं होता है अनिवार्य कर दे, शिक्षा लेना एकदम अनिवार्य है वो सरकारी संस्थान में। अब प्राइवेट को नहीं चलना चाहिए, सरकारी को नियमन नहीं करना, शिक्षा को मोदी जी देखो पॉलिसी ले आते कि एकदम शिक्षा को अनिवार्य करना, शिक्षा क्वालिटी वाला होना चाहिए, अगैरा वगैरह शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। जो सरकारी स्कूल खराब स्थिति में उसको बंद करवा दो, जिस प्राइवेट स्कूल के पास में उसका मैनेजमेंट नहीं उसको बंद करवा दो, रजिस्टर्ड बंद करवा। अब तुम बताओ इसको बंद करवा दिया गया तो लोग शिक्षित हो पाएगा नहीं होगा, तभी तो मोदी जी को बतिया मानेगा, शिक्षित नहीं होगा तभी तो मोदी जी को बतिया मानेगा। शिक्षा का मतलब अनिवार्य करने का मतलब हमारे कहने का पॉलिसी इस प्रकार का हो, काम दूसरे प्रकार का हो, तब लोग उनके पीछे हो सकता है। तो सबसे पहला चीज है लोग शिक्षित रहेगा तो किसी के बहकावे में नहीं जाएगा। आज दूसरे को चीज कारण है, पहला मीडिया वाला लोग के दिमाग खराब कर रहता है सब, न्यूज वाला हिंदू मुसलमान के डिबेट करा के, और दूसरा मोबाइल में एगो फंक्शन है व्हाट्सएप, एगो और नया में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है फेसबुक, ये दोनों कंपनी है ना, तो समझो भारत के लोगों को युवाओं को बर्बाद करने की श्रेणी मिली। अब ये दोनों को पीछे छोड़ दिया है ड्रीम इलेवन, लोग खा रहा है तब टीम लगा रहा है, समस्या है समझ में, लोग मैदान बैठा है तब कौन कौन खेलेगा कौन कौन ना खेलेगा, क्या है यार ये एकदम गर्त में चल। वो लोग सोच रहे हैं कि 1 रुपया लगाएंगे 1 करोड़ मिलेगा, लालच इंसान को यार कुछ करा सकता है, इसलिए जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, चुप, लालच बुरी यार देखो तुम लोग यही चीज है, तुम लोग केवल इसको पढ़ा है समझा नहीं है, जीवन में तुम लोग समझा होता है जो तुम लोग 2 क्लास 1 क्लास में पढ़ा है, लालच बुरी बला है। 2 क्लास 1 क्लास में एक कहानी है, कुत्ता एक रोटी लेके जा रहा है, हम पुल के रास्ते से जा रहा है, अब पुलवा में झांक रहा है, चले वो में एक रोटी प्रतिबिंब बन जा रहा है, रोटी दिख रहा है नदिया में, जल्दी मुंह में लिया है तो उन्हें रोटियां बढ़िया में दिखाई देगा, परछाई दिख रहा है, अच्छा वो जल्दी रोटी है को छीन लेते हैं, ले लेते हैं, दूसरा जैसा मुंह के छलांग मारा तरह ये रोटियां गिर गया पानी में, डूब मारा, लालच बुरी बला है। तो ये बचपने में तुम लोग पढ़ा है, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जितना है उतना ही है, खुश रहने के लिए। फिर में ज्योग्राफी में दिया हुआ है, गांधी जी ज्योग्राफी में घुस गए, हाँ
ज्योग्राफी में घुस गए हैं, इकोनॉमिक्स के बाद बतिया रहे हैं। वो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, हाँ किसी को डाउट है तो निकाल के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर देख लेगा। ठीक, खाने के लिए, हाँ खाने के लिए धन है, पेटी भरने के लिए धन नहीं है। नहीं है। तो खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन उसमें लिखा है खाने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तब खाली अब खाना ही ना खाना है। अब पेटी भरिएगा तो डिप्रेशन में ना रहिएगा। गरीब आदमी कहीं सो सकता है, कहीं रह सकता है। अब जैसे हम लोग ले लो, हम लोग यहाँ रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अंबानी का बेटा आ जाए यहाँ, रहेगा बिना काट के? नहीं रहेगा। तो समस्या है, वो धनिक लोग की समस्या। जीना है खुशी से, तो जितना चीज है उसी में संतुष्ट रहो। कहा कि खाने के लिए बहुत कुछ है, भरने के लिए जब खोजेगा ना तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए प्रकृति ने दिया है, सब कुछ दिया है यार। पेड़ पौधा नहीं चलता है, फिर भी अपना भोजन कर लेता है। कुकुर ससुरा कहीं खेत नहीं होता है, फिर भी अपना भोजन मिल जाता है। कोई भी जानवर है, कोई खेत होता है कहाँ, गाय, ये सब कोई खेत होती है नहीं यार, ये लोग कहीं से भोजन कर लेता है। हम लोग भी यदि बढ़िया से काम करें तो भोजन कहीं से भी। चलो ठीक है, लग रहा है कि हिटलर की नीति तो समझ में आई है। राष्ट्रसंघ, चलो हाँ बता देते हैं ना, फाइनल कर देते हैं। चलो अरे बैठो, तू उठा देंगे, दिमाग खराब होगा था, जाके तेजी हो गया। यहाँ कई को कांड और हिटलर हो गया था, राष्ट्रसंघ से पृथक करना। ये राष्ट्रसंघ से 1933 में क्या किया? और कहा कि सुनो राष्ट्रसंघ में अपना रहेंगे। ये राष्ट्रसंघ है कि हमारा दो क्षेत्र, एगो सार, एगो और क्षेत्र था औद्योगिक क्षेत्र, उसको ये क्या किया था? रूसवा को दिवा दिया था, कहा कि ऐसा लोग के संग हम ना रहेंगे। तो 33 में ओकरा से बाहर हो गए। वर्साई की संधि को भंग करना, ये कहा हम वर्साई की संधि नहीं मानते हैं, और 15 साल के लिए दिया है ना तो उठा देंगे, अब नहीं मिलेगा 15 साल। 15 साल काय के 15 साल हमारा देश का है, हम ना उसका उपयोग करेंगे। वो कहा कि वर्साई की संधि को हम नहीं मानते, और 15 साल के लिए अगर कोयला का खदान दिया है, भाग जाना तो उपाय करेंगे। हाँ जानो हिटलर, वो कहा कि वर्साई की संधि को नहीं मानते, तुमको जो करना है करो। आया समझ में? इतना खड़ूस था। उसके बाद में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता, पोलैंड के साथ में 1934 में समझौता किया। सुनो 10 साल तक ले तुम हमरे में आके झगड़ा मत करना, हम तुम्हारे में आके झगड़ा नहीं करेंगे। तो पोलैंड का तो मान गया, लेकिन ये मौका देके ओकरा के बहुत हरामी है ना। उसके बाद हमारा कि ब्रिटेन से समझौता कर लिया। कहा कि सुन यार, हम तुम समझौता कर लेते हैं, देखो हम तुमसे दुश्मनी नहीं है, भले तुम पहला विश्व युद्ध में ओकरी के संगे रहा, लेकिन तो कोनो ज्यादा दोष नहीं होता है। उस साथ पूरा पकड़ाया था, उनके खेत में कोनो टूटा था तो बराबर सब कोनो कूट दिया, बता देगा। तो इतना ही कहा कि सुनो तुमसे कोनो दुश्मनी नहीं है हमको। इंग्लैंड से कहा कि तुमसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है यार, आओ संधि कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में संधि कर ले। इस प्रकार से इसका शक्ति बढ़ने लगा, घमंड भी बढ़ने लगा। और संधि में बात ये हुआ ना कि इंग्लैंड में कहा सुनो ठीक है, तुमको अब संधि कर लिया हमसे, बढ़िया बात है, तुम अपन सैनिक बढ़ा सकता है। कहा कि सुनो हम चाहते हैं ना कि सैनिक बढ़ाए, और ये देश बढ़ा रहा है तो हमको भी बढ़ाने की इजाजत मिलना चाहिए। सब देश अपन सैनिक तैयार कर रहे हैं, तो काम ना करें। इंग्लैंड में कहा ये तो ठीक है कह रहा है, चलो सैनिक बढ़ाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन सुनो बॉर्डर पर सैनिक लगाने की इजाजत नहीं। कहा पहले बेटा ये तो दे पहले। ओ अगर मानो कि ओका दिमाग ठीक नहीं होता, कहता ना दूर चाहिए होता नहीं, ये को पहले दो ना, पहले सैनिकवा तैयार होगा तो बॉर्डर पर जाएगा। ये तो लोग का ना बॉर्डरों के पहले एक बार में सिग्नेचर करके दे दो। देखो बहुत मतलब कि टैलेंटेड था हिटलर। वो कहा कि सुनो पहले सैनिक बनाने का अधिकार दे दो यार। तो वो कहा कि देखो बॉर्डर पर सैनिक तुम नहीं रख सकता, दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकता, हाँ तुमको खाली वो सेना बढ़ाने की अनुमति दे दिया, सैनिक अपन ट्रेन कर सकता है। कहा उतने तो चाह रहे हैं, पहले सैनिक रहेगा तब न लड़ेगा, तब न बॉर्डरों में भेजेंगे रक्षा करे खातिर। तो बहुत आराम से काम ले रहा था अब उसके बाद में ब्रिटेन समझौता समझ में आ गया। बड़ा होगा तो वही मिला होगा कि सैनिक बढ़ाने के तात्पर्य से ही अपना ब्रिटेन से समझौता किया। रोम, बर्लिन, धूरी। रोम जो है इटली की राजधानी है, अब बर्लिन जो है जर्मन की राजधानी है। अधूरी जो है देशों बीच में था ना, एक के धूरी बोलते हैं। ये धूरी और अक्सर में धूरी का मतलब कौन सी, जो मेन खामा है ओकरे के कौन सी बोलते हैं? धूरी। तो मेन खामा कौन था? धूरी। जर्मन। यही से कहते हैं लिखल पढ़ल बनेगा तो हुए हाल होगा, समझदार बनो। धूरी का मतलब है धूरी मत समझो, ये इंग्लैंड समझो। आया समझ में? धूरी राष्ट्र जर्मन। हाँ
तो ये लोग तीनों आपस में मिल गए। तो रोम बर्लिन दूरी, बात समझ में आ रहा? तो पहले क्या किया, रोम से, इटली से, तो तुम लोग को पता है ना, इटली से दूसरा विश्व युद्ध में क्या किया, ये जाके मिल गया। कौन चीज बताए थे तुम लोग को? हिटलरवा संधि कर लिया, इटली से संधि कर लिया। क्या है कि पहला विश्व युद्ध में इटली अपना सैनिक तक झोंका था, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। कहा कि अब फिर एक से गठजोड़ कर लेते, कुछ तो फायदा हो जाएगा। तो इटली एक संगे आके मिल गया। ओकरे बाद में वो भूखाइल था जापानवा, तो जापानो एकरा में कहा कि सुन, हम चल के तरह से मिल जाते हैं कि कुछ तो मिलेगा। तो जापानो आके मिल गया। हिटलर हुआ चाहता ना कि हमारे कुछ अगल बगल कहीं से संगतियां भेंटा जाए ढेर की, कोनो देश पर चढ़ाई करेंगे तो हम एगो से फरी आएंगे, दुगला के भेज देंगे, दुगला ओकने के देखो। वैसे ही नहीं युद्ध होता है। तो ये तीनों देश आपस में क्या कर लिया, गठजोड़ कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, रोम बर्लिन। रोम बर्लिन में दो आ रहा है, रोम बर्लिन, ये दोनों को धूरी राष्ट्र कहेंगे। क्या है, पहले ये शुरुआत की। तो रोम राजधानी और बर्लिन जर्मनी की राजधानी, ये दोनों का कर लिया आपस में गठजोड़। ये नहीं कि राजधानियां गठजोड़ किया, ये देशवा गठजोड़ कर लिया आपस में, इटली और जर्मनी। बाद में तुम लोग को इसी में मिलेगा रोम बर्लिन, ये दोनों के समझौता हो गया। चलो, कमिंटन विरोधी समझौता, साम्यवादियों से खतरे के डर दिखा के इन लोगों के क्या कहा कि तुम लोग हमारे अंदर आ जाओ, नहीं तो वो लोग उपाय कर देगा। चलो, ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय। तो ये दोनों आपस में भाषा के सूत्र में क्या हो गए, एक दूसरे से बंध गए कि दोनों के भाषा एक एक है, काम है यार, भाई भाई हो जाते हैं। यस सर, मिलाना है तो कोनो ना कोनो परिभाषा फिट करना पड़ेगा ना, दोस्ती लगाना है तो कोनो ना कोनो परिभाषा फिट करना पड़ेगा। परिभाषा फिट किया अपने भाषा के आधार पर और दोनों को आपस में मिला। पोलैंड पर आक्रमण, तुम लोग को याद है कि 1 सितंबर पहले जर्मनवा कौन पर हमला किया और लेवल विश्व युद्ध शुरुआत हो गया। ये भी टॉपिक समझ ये विश्व युद्ध का कारण बना। अब बताए थे कि 1945 में जब मित्र राष्ट्र विजय हुए तो आ रहे थे एक बंकर और हिटलरवा के, तो ये अपन आत्महत्या कर लिया। एक लोग मारा नहीं, आत्महत्या कर लिया। अब वही अगले अब्दुल का जो ना नाजीवाद पार्टी का प्रतीक किसकी रचना है? 1923 में जब आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ, जर्मनी के सरकार के खिलाफ, तो खुद ओकरा के सरकार जेल में डाली, तो खुद वो अपन आत्मकथा अपने से। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एकरों का छीन लिया था। कौना संधि के तहत? ओइसे हिटलरवा का बात वर्साय हम नहीं मानते, अपन वर्साय अपना घरे रख, हरियाणा तो फरिया लो। अब कौन के उतना हिटता नहीं था। का है तो अमेरिका का किया कि संघ के स्थापना करवाया, संघ के स्थापना में खुद अमेरिका ना रहा, पार्टियों की सदस्य ना रहा, और रूसवा के रहने ही नहीं दिया। आ समझ में, रूसवा के कहा सुन, इस तरह के धन संपत्ति दिवा देते हैं, लेकिन तुम अलगे खाओ पियो आराम करो। तो इस संघ में अमेरिका तो रहने नहीं किया सदस्य, रूसों को बनने नहीं दिया। इसीलिए रूस के जो संघ बना था उसमें ज्यादा शक्ति नहीं था। अब ज्यादा शक्ति नहीं था तो वो लोग बात मानेगा नहीं मानेगा। इसीलिए कहा तुमको जो फरियाना है। जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क।
कौन सी था? मार वहाँ का सिक्का होगा ना, ऊपर लिखा है मार जर्मनी। उसको ऐसा ही करना। ऐसे तो यूरो होता है, वहाँ के मुद्रा जो है ना यूरो होता है। यूरो नहीं देगा तो क्या ठोकेंगे उसको? मार। आ जाइए, और है थोड़ा सा। यस सर। 2 मिनट लेंगे। सर हाई बार कर दी। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, सही है कि गलत? सही है। नहीं था, सही है। नहीं था। सही है, नहीं था। सही है। सही है। लोकतंत्र के समर्थक नहीं था। सही है। बात कौन है? बात सही है। स्टेटमेंट गलत कहा से? सही है। नाजीवाद कार्यक्रम। नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थक है, यहूदी नहीं था। यहूदी नहीं था वो। आर्यन लोगों के सपोर्ट से, आर्यन लोग के धार्मिक चिन्ह होता है स्वास्तिक। स्वास्तिक कौन किसका चिन्ह होता है? आर्यन लोगों के। इसीलिए इसको बना। यहूदी लोग के इसमें कोई चर्चा नहीं है। गलत है स्टेटमेंट। नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान। हाँ सही है यार। वे वही है, दूसरा कौन क्या करेगा? वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे। ना हिटलर कुछ नहीं किया। नाजीवाद में सैनिक शक्तियां हिंसा को गौरवान्वित है। हाँ सही है। जितना हिटलर का लिए आओ, हिटलर का लिए वर्साय का संधि नहीं मानेंगे। आप फरियाना है तो फरिया लो। हिंसा के उपाय शुरू कर दिया। हाँ, सैनिक शक्ति बढ़ाया। हिटलर का नाम 20 अप्रैल 1889। हिटलर जर्मन के चांसलर जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी 1933। और जनवरी है नहीं देखा। जनवरी इसके दिमाग तो नहीं चलता, उल्टा। जर्मनी के राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद में किया गया। कब एक रस हट गया? 1933 में कहा किया कि राष्ट्र संघ में न रहेंगे, अपन राष्ट्र संघ अपने घरे रखे। नाजीवाद के प्रवर्तक, अरे भाई हिटलर है। नाजीवाद के प्रवर्तक हिटलर था। जर्मन के निम्न सदन को राइक क्या राइक स्टेट हो गया? ठीक है, मिलान वाला कर लो। गेस्टापो गुप्तचर पुलिस एगोरी कांड किया है। गुप्तचर बनवाया। गुप्तचर बनवा के देश में तुम लोग घूमते रहो। कोई लोग गलत बतिया रहा है हमारे बारे में तो सूचित करो, सीधे उन लोग के उपाय करो ताकि लोग कहीं गलत नहीं बतियाएगा। गुप्तचर का भी जर्मनी का शहर। हाँ, वाइमर का था। और वही सहारा में संविधान बना था। जो जर्मन का जो था ना संविधान 1919 में जो तैयार हुआ था, अगस्त 1919 में जो तैयार हुआ था, तो वाइमर नगर में तैयार हुआ था। इसीलिए उसको वाइमर संविधान कहा जाता है। पूछ दे कि जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। सिनेगांव प्रार्थना करे वाला, पूजा करे वाला घर था, जिसमें हम लोग के मंदिर होता है। ब्राउन जर्मनी राष्ट्रपति क्या था? हिंडेनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति। हो गया। जैसे ही मरे तैसे का राष्ट्रपति के पद पे ना रहेगा, कैसे रहेगा? एगो मालिक रहेगा, एक पार्टी रहेगा।